हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीरियल क्रेज़ में। तो फ्रेंड्स, सीरियल अनुपमा के आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो चलिए आज के एपिसोड की पूरी कहानी को शॉर्ट में जान लेते हैं, क्योंकि फुल एपिसोड को तो आपको टीवी पे देखना ही है और अगर नहीं देखते तो आप कभी भी इसे हॉट स्टार पर देख सकते हैं, क्योंकि जब आप इसे टीवी और हॉट स्टार पर देखेंगे तो इसकी टीआरपी बनी हुई रहेगी। जहां आज के एपिसोड की शुरुआत की बात करें तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है अनुपमा से। यहां पे अनुपमा के घर पे काव्या और राखी दवे दोनों मौजूद होते हैं। यहाँ जो राखी दवे है वो अनुपमा से ये कहती है कि समधी जी अब तक बाहर आए नहीं, लगता है कि वो काव्या से बहुत ही ज़रूरी बात कर रहे हैं। यहाँ जो अनुपमा है वो ये कहती है कि राखी बहन इतना झांक झांक कर देखेंगे तो गर्दन में मूंछ आ जाएगा, और अगर आपको इतनी ही बेचैनी हो रही है तो आप अंदर जाकर देख लीजिए, नहीं तो यहाँ बैठकर चुपचाप पकौड़े खाइए। राखी दवे कहती है कि पकौड़े तो मैं खाती नहीं, और जिस घर में बाहर से इतने तमाशे हो रखे हैं उस घर में अंदर झांक कर देखने की क्या ज़रूरत है। वहीं दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो काव्या है वो वनराज के कमरे में होगी। वनराज कहेगा कि अभी मुझे टाइम चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ रहूं या फिर अपने फैमिली के साथ। काव्या कहेगी कि इसी घर में इसी कमरे में हम दोनों एक दूसरे से मिले थे, हम दोनों एक दूसरे के हुए थे, और आज इसी कमरे में हमें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो। अब मुझे समझ में आ रहा है कि जो हालत पहले अनुपमा की थी आज वो हालत मेरी है। तो चाहे मुझे इग्नोर कर कर मुझे छोड़कर अपने लाइफ में कितनी भी आगे बढ़ लो, लेकिन मैं तुम्हारे इंतज़ार करते ही रहूँगी। इतना कहकर काव्या वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी ओर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे जो राखी दवे है वो किंजल को ये समझा रही होगी कि बेटा, इस घर में यानी कि तुम्हारे ससुराल में सभी स्वार्थी हैं, सभी अपने बारे में सोचते हैं। जिस काव्या को उस दिन शादी में इन्होंने धक्के मार कर निकाल दिया था, आज उसी काव्या को ये लोग अपने घर में बुला कर रखे हैं, और भला बुलाए भी क्यों ना, क्योंकि आज जो बात है वो समधी जी की यानी कि वनराज की जॉब की है। यहाँ पे जो किंजल है वो कहती है कि हमारे ससुराल वाले बिना बात का तमाशा नहीं करना चाहते हैं, और उस दिन शादी में काव्या को भगाने की वजह थी, लेकिन आज काव्या वनराज अंकल से बात करने आई है, इसलिए उसे बात करने का मौका मिला है। हमारे ससुराल वाले ऐसे ही छोटे छोटे बात का तमाशा नहीं करना जानते हैं। यहाँ जो राखी दवे है वो कहती है कि किंजल, आज तुम्हें हमारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन देखना एक दिन ऐसा आएगा कि मिस्टर वनराज साहब भी इसी घर में रहेंगे, और एक तरफ घर वाली और घर के सभी लोग इनका ख्याल रखेंगे, तो वहीं दूसरी ओर बाहर वाली इन्हें आकर गुलाब के फूल देंगे, और उस दिन तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होगा और तुम मुझे मेरी बात मानोगी और मुझे ये कहोगी कि मैं सही थी या गलत। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो काव्या है वो घर से निकल कर जा रही होती है। तभी यहाँ पे जो अनुपमा है एक कांच का घर खरीदती है। यहाँ पे जो काव्या है अनुपमा से टकरा जाती है, और वो कांच का जो घर रहता है वो नीचे गिरकर टूट जाता है। काव्या कहती है कि मैंने तुम्हारा घर तोड़ दिया, उसके लिए सॉरी। अनुपमा कहती है कि जब नाव में अंदर से छेद होता है तो वो डूबता ही है, बाहर वाला कुछ भी नहीं कर सकता, और तुम्हें सॉरी कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। काव्या कहती है कि तब वनराज मेरा है ना। यहाँ अनुपमा कहती है कि वो किसके हैं, वो तो
मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पता है कि मैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करूँगी। इतना कहकर अनुपमा वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर आप देखेंगे कि काव्या को बहुत ही बुरा लगता है और काव्या भी वहाँ से चली जाती है। इधर रात में सभी, एक तरफ काव्या, एक तरफ वनराज और एक तरफ अनुपमा, तीनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे होते हैं। यहाँ जो अनुपमा है वो ये सोच रही होती है कि किस तरीके से वनराज के साथ उसकी शादी हुई थी और किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। वहीं दूसरी ओर काव्या ये सोच रही होती है कि किस तरीके से वो वनराज से मिली थी और किस तरीके से दोनों के बीच प्यार हुआ था, लेकिन आज वो सब ख़त्म हो चुका है। वहीं तीसरी ओर जो वनराज है वो कभी अनुपमा के बारे में तो कभी काव्या के बारे में सोच रहा होता है। वहीं आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पाकी है वो वनराज के लिए बनाना शेक बनाएगी और उसके कमरे में लेकर जाएगी और उसे पीने को कहेगी। यहाँ दोनों बाप बेटे के बीच में काफ़ी ही प्यार भरा सीन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो अनुपमा है वो कमरे के बाहर खड़ा होकर दोनों के बीच जो प्रेम है, दोनों के बीच जो बातें हैं वो देख रही होती है और सुन रही होती है। यहाँ बा भी देख रही होती है। यहाँ जो बा है वो अनुपमा से कहती है कि तुम वनराज को माफ़ कर दे, लेकिन यहाँ जो अनुपमा है वो बा के जवाबों का बिना कुछ आंसर दिए वहाँ से चली जाती है। वहीं आगे आप देखेंगे कि यहाँ पे अगले दिन सुबह यहाँ पे जो अनुपमा है वो बा के लिए चाय, वनराज के लिए चाय, पाकी के लिए दूध और तोशु और किंजल के लिए कॉफ़ी बनाकर सभी के कमरे में जाकर देगी। यहाँ जो बा है वो कहेगी तुम्हारी बहू अब तक सोकर उठी नहीं है। यहाँ जो अनुपमा है वो ये कहती है कि परितोष भी तो अब तक सोकर नहीं उठा है, अभी वो नई है, धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगी। इतना कहकर अनुपमा वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। वहीं आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आप यह देखने वाले हैं कि वनराज एक बार फिर बेड से नीचे गिर जाएगा। वहीं अनुपमा वनराज को बेड से नीचे गिरते हुए देख लेगी और वनराज को उठाकर बेड पे सुलाएगी और काफ़ी ही ज़्यादा अनुपमा घबरा जाएगी। वेल गाइस, आने वाले इस अपकमिंग एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं? अपना एक्साइटमेंट लेवल हमें कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।